जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। खाद की कालाबाजारी और धान की तौल न होने से परेशान किसानों के आत्मदाह की कोशिश से प्रशासन में हड़कंप मच गया। लखनऊ बाराबंकी में विभिन्न मांगों को लेकर पटेल चौराहे पर भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया और किसान आत्मदाह में सफल नहीं हो सके। भारतीय किसान यूनियन भानुगूट के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर पटेल चौराहे पर भूख हड़ताल पर किसान बैठे थे। भारतीय किसान यूनियन भानुगूट के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किसान पटेल चौराहे पर भूख हड़ताल कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक खाद की कालाबाजारी और धान की तौल न होने से किसान परेशान थे। शुक्रवार देर शाम तक जब कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर वार्ता करने नहीं पहुंचे तो यह प्रदर्शन आमरण अनशन में तब्दील हो गया। शनिवार की सुबह किसान कार्यकर्ताओं की प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली गई, जिससे आक्रोशित समस्त कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह की चेतावनी दे दी। आत्मदाह ऐलान के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। इस बीच किसान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस के साथ किसानों की जमकर धक्का मुक्की हुई। किसान आत्मदाह में सफल नहीं हो सके। मौके पर पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार और सीओ ने आपस में बातचीत कर स्थिति को संभाल लिया। झारखंड में लगभग 15 जिलों के 32 आदिवासी समुदाय द्वारा आगामी होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विरोध में रांची राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संविधान का उल्लंघन एवं अवमानना करते हुए इन आदिवासियों के हक और अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। साथ ही बरसों से चली आ रही परंपरागत रूढ़ि प्रथा को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। आगामी होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विरोध में रांची राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन झारखंड के 15 जिलों के 32 आदिवासी समुदाय द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से माझी, परगना, टाना भगत, मानकी मुंडा, डोकलो, सोहोर, कंपाट मुंडा, 22 पहाड़ा, पहाड़ी राजा और अन्य विभिन्न आदिवासी समुदाय समाज के अगुवाओं द्वारा कार्यक्रम को संचालित किया गया। इन आदिवासी समुदायों का कहना है कि बरसों से चली आ रही परंपरागत रूढ़ि प्रथा को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, जिसका एक उदाहरण अनुसूचित क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी करना है। और यह दर्शाता है कि जिस संविधान से सरकार बनी है और सुचारू रूप से संचालित हो रही है, उसी संविधान का भरपूर उल्लंघन एवं अवमानना सार्वजनिक रूप से हो रही है और उनके हक और अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। मेरे समस्या अकेले नहीं है, पूरे समाज के ही ये समस्या है। ये और बहुत बड़ी समस्या है। इस देश में बड़ा विडम्बना है कि ये देश संविधान से नहीं चल रही है, और यदि संविधान से चलते तो आदिवासी को यहाँ नहीं आना पड़ता। ये भारत में संविधान के तहत जो चलने का है, 12 गो अनुसूची बने हैं, 11 गो अनुसूची चलते हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची का यहाँ पर किसी तरह का जिक्र नहीं होता है, जानकारी नहीं देती है। इसलिए सरकार की मंशा साफ नहीं है, आदिवासी विरोधी है, और इसलिए 5वीं अनुसूची को नहीं बताते हैं। और जहाँ 5वीं अनुसूची है उसका आत्मा ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा मतलब स्वशासन है। अनुच्छेद 244 का खंड 1 भाग खा में भाग खा का पारा 5 सब पारा 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा जो संसद है और विधानमंडल का बनाया गया कोई भी कानून इस अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। झारखंड से संवाददाता प्रीतम कुमार टुडू, इक्वालिटी न्यूज के लिए। नक्सल अभियान में जिला राजनांदगांव के पुलिस थाना बोरतालाब अंतर्गत संयुक्त पुलिस बल को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। अधिकारियों के निर्देशानुसार सतत नक्सल विरोधी अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिससे नक्सल गतिविधियों में अंकुश लगाने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई है, जो निरंतर जारी है।
जिला राजनांदगांव में नक्सल अभियान के तहत पुलिस थाना बोरतालाब अंतर्गत संचालित एक विशेष अभियान पर मुखबिर द्वारा प्राप्त स्थानीय सूचना पर संयुक्त पुलिस बल को सर्फिंग अभियान के दौरान ग्राम बुढ़ान छापर के करीब जंगल पहाड़ी में एक नक्सल डंप बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली। एक नीले रंग के प्लास्टिक डंप में अंदर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार, मेडिसिन, नक्सल साहित्य, नक्सल पॉम्पलेट सहित और अन्य चीजें बरामद की गई, जिसका उपयोग नक्सलियों द्वारा स्मॉल एक्शन टीम के माध्यम से सुरक्षा बलों को घात लगाकर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा सकता था, जिसे समय रहते बरामद करने में संयुक्त पुलिस बल को सफलता प्राप्त हुई है। नक्सल सामग्री को प्राप्त करने में संयुक्त पुलिस बल, जिसमें पुलिस थाना बोरतालाब की जिला पुलिस बल, ITBP बोरतालाब, DRG, CAF एवं ITBP सैट टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। थाना बोरतालाब अंतर्गत बुढ़ान छापर में प्रातः एक टीम सर्चिंग के लिए निकली थी मुखबिर की सूचना पर से, जिसमें ITBP, CAF, DRG और जिला बल की टीम शामिल थी। बुढ़ान छापर के जंगलों में एक डंप मिला जिसमें 315 बोर वायर, इलेक्ट्रिक वायर और अन्य नक्सली साहित्य सहित कई सामग्रियां मिली है। पुलिस के द्वारा सभी को जब्ती कर कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या लगता है आपको ये डंप कितना पुराना है कि नया है? इसको तस्दीक किया जा रहा है, उसमें जो मिट्टी लगे हुए हैं, जो सामान को देखा जा रहा है कि वैसे डंप पुराना ही लग रहा है। डोंगरगढ़ से संवाददाता अक्षय डोंगरे, इक्वालिटी न्यूज के लिए। विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को मनरेगा कर्मियों ने प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रखंडों में गांडे, तीसरी, जमुआ, खोरी महुआ, पीरटांड, डुमरी जैसे सभी जिलों में मनरेगा कर्मियों ने प्रखंड मुख्यालय के निकट एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर इन मनरेगा कर्मियों ने सरकार द्वारा किए जा रहे वादे के खिलाफ जमुआ में भी प्रखंड मुख्यालय के निकट एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ग्राम जमुआ में मनरेगा कर्मियों का धरना प्रदर्शन प्रखंड अध्यक्ष सुरेश वर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसका संचालन प्रखंड सचिव याकूब अंसारी ने किया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रखंड के BPO सहायक अभियंता, अभियंता लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं रोजगार सेवकों की उपस्थिति रही। धरना के बाद कर्मियों ने सेवा शर्त नियमावली 2007 में संशोधन कर नियमावली पर मनरेगा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की सहमति के बाद ही लागू करने, राज्य में कार्यरत सभी मनरेगा कर्मियों की सेवा को स्थायी किए जाने की तिथि तक पद एवं कोटि के अनुरूप ग्रेड पे के साथ वेतनमान देने सहित अन्य मांगों को लेकर BDO को मांग पत्र सौंपा गया। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आज हम लोग प्रखंड स्तरीय किए हुए हैं। हम लोगों की जो मांग है, सरकार आज 14 साल से हम लोगों को सरकार ठगी जा रही है और ठगते आ रहे हैं। हम लोग को 5 सूत्री मांगों के लिए एक दिवसीय धरना आज हम लोग प्रखंड स्तर पर दिए हैं और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग का लगातार अभी कल जिला स्तर पर भी हम लोग का कार्यक्रम होगा, एक दिवसीय धरना कार्यक्रम होगा। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती, हम लोग को मांग को पूरा नहीं करती है, तो लगातार हम लोग आंदोलन चरमबद्ध तरीके से करेंगे। अगर आने वाले टाइम में भी अगर नहीं मानेंगे सरकार, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। झारखंड से संवाददाता विजय कुमार, इक्वालिटी न्यूज के लिए। भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है, जिसके मद्देनजर रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस महासम्मेलन में झाबुआ जिले से भी बड़ी संख्या में जनजातीय सम्मेलन में शिरकत करने के आह्वान के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के वक्तव्य को देखने की व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। बता दें कि 15 नवंबर को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा जन्मदिवस उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री इस विशाल आदिवासी जनसमूह से भोपाल में रूबरू होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री समारोह में जनजातीय वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जो जनजाति समाज के, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके सामने नौकरी के अवसर आए परंतु नौकरियां नहीं मिली, उनके लिए 1 साल की अवधि में 1 लाख 1.5 लाख पदों की भर्ती का भी अभियान 15 नवंबर से शुरू होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जनजाति समाज के विकास के द्वार खोलने वाला ये सम्मेलन है और इस सम्मेलन में मैं हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जनजाति समाज के सभी भाइयों बहनों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारिए और जो भाई बहन हमारे
इस सम्मेलन में भोपाल नहीं जा सकते हैं या नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए भी ग्राम पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने की व्यवस्था की गई है। और सभी मेरे भाइयों बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 1 बजे से 2 बजे के बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण का लाइव प्रसारण होगा। तो सभी हमारे भाई बहन अपने अपने ग्राम पंचायतों में जाकर के भाषण सुने। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटना का विरोध करते हुए देश भर में मुस्लिम समुदाय की ओर से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही योग्य न्याय की गुहार लगाई जा रही है। महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समुदायों की ओर से प्रदर्शन जारी है, जिसके मद्देनजर नागपुर के कलमना में भी कुछ मुस्लिम भाइयों द्वारा त्रिपुरा हिंसा का विरोध करते हुए योग्य न्याय की मांग की गई। मेरा नबी की क्या पहचान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। विश्व हिंदू परिषद ने जो प्रोटेस्ट किया, जो बांग्लादेश में इंसिडेंस हुआ, उसकी भी हम लोग पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। देश में जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है आरएसएस के माध्यम से, जब से ये गवर्नमेंट बीजेपी की आई है, कहीं ना कहीं इंसिडेंस के ऊपर में इंसिडेंस होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र देश है हमारा, कहीं ना कहीं संविधान के अंदर में, संविधान को इसके अंदर में कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक डेमोक्रेसी देश होने के बाद में कहीं ना कहीं संविधान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, कई आर्टिकलों को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इसकी हम लोग यहाँ पर पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। इक्वालिटी न्यूज़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।